रात के 2 बजे थे। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ज्यादातर लड़के सो चुके थे, लेकिन अरुण अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसका कमरा किताबों और रिसर्च पेपर्स से भरा हुआ था। क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन और स्पेस टाइम क्रेवेचर्स। अरुण हमेशा से ब्रह्मांड की गहरी गुत्थियों को सुझाने का इच्छुक रहा था। आज भी वह अपनी पसंदीदा थ्योरी पर रिसर्च कर रहा था, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। अगर हमारा ब्रह्मांड वास्तव में एक सिमुलेशन है, तो क्या इसमें किसी न किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी, ग्लिच हो सकती है? अरुण के दिमाग में यह सवाल गूंज रहा था। अगर सिमुलेशन में बग हो तो हम उसे पकड़ सकते हैं। वह सोच ही रहा था कि तभी कुछ अजीब हुआ। उसके लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ दिखी। स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए हल्की झिलमिलाहट हुई और फिर एक लाइन टाइप हो गई, तुम सही दिशा में सोच रहे हो। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर कीबोर्ड पर हाथ रखा और टाइप किया, कौन? कोई जवाब नहीं आया। उसने स्क्रीन बंद करके दोबारा ऑन की। सब सामान्य था। शायद कोई वायरस है, उसने खुद को समझाया। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में अटका था, अगर हम वास्तव में एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या इसका कोई ठोस प्रमाण मिल सकता है? अगले दिन वह अपने दोस्त निखिल से मिला। तुझे पता है, मैंने कल कुछ अजीब देखा। लगता है जैसे हमारी दुनिया में कोई बग हो, अरुण ने कहा। निखिल ने हंसते हुए कहा, साइंस पढ़ते पढ़ते अब पागल हो रहा है क्या? नहीं, सीरियसली सोच, अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो कभी कभी हमें कोई ग्लिच दिख सकता है, कुछ ऐसा जो वास्तविकता के नियमों को तोड़ दे। जैसे कोई चीज अचानक डुप्लीकेट हो जाए, कोई पैटर्न बार बार दोहरने लगे, कोई घटना बिना कारण के हो जाए, मतलब मैट्रिक्स टाइप। निखिल ने हंसते हुए कहा। शायद। अगले कुछ दिनों तक अरुण हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगा। और फिर उसने एक ऐसा ग्लिच देखा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक दिन शाम को जब वह हॉस्टल से लाइब्रेरी जा रहा था, उसने देखा कि सामने से एक आदमी उसकी तरफ आ रहा था। वह आम सा दिखने वाला आदमी था, काले कपड़े, हल्की दाढ़ी। अरुण उसके पास से गुजरा और फिर कुछ दूर जाकर उसने मुड़कर देखा। वही आदमी फिर से उसकी तरफ आ रहा था। क्या? उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो आदमी का चलने का तरीका, उसके कपड़े, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। वह डर के मारे रुक गया। आदमी फिर से उसके पास से गुजरा। अरुण ने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। अब वहां कोई नहीं था। क्या मैंने अभी अभी एक लूप देखा? उस रात अरुण ने अपनी डायरी में ये घटना लिखी और तय किया कि अब वह गहराई से इस पर रिसर्च करेगा। अगर दुनिया में कोई ग्लिच है तो कहीं ना कहीं डेटा में भी होगा। उसने यूनिवर्सिटी के वेधशाला ऑब्जर्वेटरी के डेटा को खंगालना शुरू किया और वहां उसने कुछ ऐसा पाया जिससे उसका दिमाग हिल गया। सितारों की स्थिति में गड़बड़ी थी। स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में कुछ सितारे एक सेकंड के लिए चमकते थे और फिर उसी फ्रेम में अचानक अपनी जगह बदल लेते थे। ऐसा नहीं हो सकता। सितारों की गति धीमी और पूर्वानुमानित होती है। वे अचानक लूप में नहीं आ सकते। उसने पिछले 1 साल के डेटा को चेक किया और देखा कि यह पैटर्न हर महीने की 13 तारीख को दोहरता था। 13वीं तारीख को स्पेस में कुछ गड़बड़ होती है। अगले दिन वह प्रोफेसर राय के पास पहुंचा, जो यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ाते थे। सर, अगर हमारी दुनिया वास्तव में एक सिमुलेशन हो, तो क्या उसमें कोई बग या गड़बड़ी हो सकती है? प्रोफेसर ने उसे अजीब नजरों से देखा। तुमने कुछ देखा है? अरुण ठिठक गया। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? प्रोफेसर ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने ये सवाल पूछा है। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। प्रोफेसर ने उसे अपनी एक पुरानी नोटबुक दी। इसमें कुछ ऐसे छात्रों की रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने दुनिया में अजीब चीजें देखी थीं, गायब होते लोग, दोहराते हुए पैटर्न, समय का ठहर जाना। अरुण ने पन्ने पलटे। एक रिपोर्ट ने उसकी सांसें रोक दी। हॉस्टल के रास्ते में चलते हुए एक आदमी को 2 बार एक ही तरह से आते देखा। दोनों बार उसने वही कपड़े पहने थे, वही हाव भाव था और फिर वह अचानक गायब हो गया। रिपोर्ट लिखने वाले का नाम था संदीप नायर। अरुण ने झटके से प्रोफेसर को देखा। ये कौन है? प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। वो एक छात्र थे, लेकिन 4 साल पहले वह अचानक गायब हो गए। उस रात अरुण ने हॉस्टल के गलियारे में एक बार फिर वही आदमी देखा। इस बार उसने हिम्मत जुटाकर उसका पीछा किया। आदमी धीरे धीरे चल रहा था, सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। अरुण ने उसे रोका। रुकिए। आदमी ने सिर घुमाया। उसका चेहरा अरुण से मिलता था। अरुण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये क्या है? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी एक गड़बड़ी हो अरुण। और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अरुण की आंखें खुली तो वह अपने कमरे में था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसका लैपटॉप ऑन था और स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ था, ग्लिच को नोटिस करने वालों को डिलीट कर दिया जाता है, सावधान रहो। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। सितारे एक बार फिर अपनी जगह बदल रहे थे और तभी उसे एहसास हुआ, शायद अगला डिलीट होने वाला वह खुद था।